भैया हम बहुत दुखी हैं। एक हफ्ते 10 दिन से हम जल में रह कर के बेलपत्री खा कर के बिता रहे हैं। हमारे भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या करें? अभी जब जल से ही अपना जीवन बिता रहे हैं। एक हफ्ते से हमारे कुटिया में भोजन नहीं है, तो जब भगवान देंगे तभी हम ग्रहण करेंगे। जल ही से अपना जीवन बिता रहे हैं। आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और देखिए महाराज जी भी इंतजार में ही है। अब महाराज जी से हमारा सत्संग होगा। हम ज्ञान की महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं। ये देखिए हम आज फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, और हमारे साथ और भी महात्मा जी हैं बेचारे। ओह, यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। ओह, महाराज जी दमोह जिले के रहने वाले हैं, और महाराज जी को दूध भेंट कर दीजिए। महाराज जी आपका दूध। महाराज जी विदिशा बहन जी की तरफ से है, आपको दूध आ रहा है। जय हो कामद के सरकार, मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा। परमात्मा की कृपा से, माता पिता की आशीर्वाद और गुरुओं की आशीर्वाद, संत समागम की और हमारे सब समाज की आशीर्वाद सबको मिले। छोटे बड़न का ज्ञान बुद्धि विवेक आचार विचार उठन बैठन रहन सहन सबका दिमाग सही रहे, यही आशीर्वाद है। और सबका स्वास्थ्य सही रहे, बड़े सुख में जीवन चले, यही आशीर्वाद है। ये बोल रहे थे भैया हम कि देखो लेने वाले देने वाले इसी संसार में परमात्मा के रूप में सभी हैं। अब कोई दीन है, दुखी है, दवा है, गोली है, जो प्रकार से जो जैसा है उसको मदद करना ही हमारा कर्तव्य है। और परमात्मा की कृपा से दूसरों की मदद ही भजन है। माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, नाना प्रकार के जो दीन दुखी आ जाते हैं उनकी हुई मदद करना, ये हमारा सबका मानवता है। इसी मानवता में हमको सबका मदद करना है। इस धर्म करे धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर। जैसे पक्षी के पीने से पानी घटत हो तो नदियाँ सब सूख जाती, इसी प्रकार से हम लोग भी साधु महात्मा ऋषि मुनि ये दुआएं देते हैं कि हे भगवान हमारा देश सुखी तो हम लोग सुखी, हमारा कण कण में आनंद मंगल बना रहे, तब बावन का भजन सिद्ध होता है। हर जुगाड़ से हैं सब। तो महाराज जी क्या आप ये कह रहे हैं कि जो दीनहीन की मदद करते हैं वो भी एक भजन है? होगा, वही तो खेल है, वही तो माला फेर से कहो। दया नहीं धर्म नहीं, दया धर्म ही सब कुछ है। अच्छा, दया धर्म से मदद करना यही तो भजन है। अने हमारे माला फेर से का लाभ है? पशु पक्षी जीव जंतु सब पे जीव दया सुमम दया किसने कही 100 बार। जीव दया, अब देख लो कुत्ता है, बिल्ली है, जीव जंतु है, गाय है, भैंस है, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो इनकी दुआएं कैसे मिल रही? और दुआएं सबकी मिलती हैं। चिड़ैया का तुम दाना डाला तो वे भी चिड़चिड़ा के खाएंगे, तो समझ लो उनकी आवाज़ हो गई। हम 10 आदमी के भोजन कराएं तो वे आपस में कीर्तन भजन गाजें, ऑटोमेटिक बिना कहें। अब 100 आदमी के भोजन कराओ बावन का, तो ऐसे ऐसे बाबा आएंगे कि भाई बिना कहे गाना गावा शुरू कर देंगे। गीता रामायण के भजन सुना दें, नाना प्रकार के भजन सुना दें। तो धर्म करे से कर्म खुले ना जिम कुंजीवन तारो। राजा दशरथ जी ने भी अश्वमेध किया था जब राम जी का प्रकटन हुआ था। जी जी। तो धर्म करे से ही कर्म खुलता है।
जैसे विचार मान लो कि रोटी खा लो पड़ रहा हो तो खून संचालन नहीं होगा, और अगर 2-4 किलोमीटर रोज़ घूमते हो तो खून संचालन रहेगा, चलने फिरने का आइडिया रहेगा। इसी प्रकार से बताया है कि हमको जब तक जिंदा हैं तब तक हमको कर्म करना है, और वो कर्म करना है कि माता पिता प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, समाज प्रसन्न, कोई निंदनीय काम नहीं करना है, यही दुर्घटना से बचना है। जी महाराज। जो बुद्धि से परे है परमात्मा, और आत्मा भी बुद्धि से परे है। बोले 2 कैंट हैं, एक है अर्थ का, एक है ऋण का। ये जो काया हमारी तुम्हें जो दिखाई रही है ये मिट्टी का खेल है, और जो बोल रहा है ये जो है हवा का खेल है। अब हवा 52 प्रकार के कैंट जुला, 52 प्रकार की 49 प्रकार की हवा है। कौन हवा प्राणवायु है, कौन हवा अपान वायु है, कौन हवा उदान वायु है। इस प्रकार से 52 प्रकार की हवा है, और ये शरीर रूपी हमारा लट्टू है, मरकरी है। अगर हमारी बिजली मजबूत जुड़ा है तो तुम्हारा भजन भी होगा, पूजन भी होगा, दिमाग सफल रहेगा। और ये कई तार कट गओ तो मांड खराब। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का ये जोड़ा है, और 5 तत्व का जो खेल है, छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अधम कहा, बोले कैसे? बोले मिट्टी का खेल है, माया का खेल है। लाखों भी हमको जन्मना है, लाखों भी हमको मरना है, और रोते गाते में जीवन बिताना है। रोते रहो चाहे गाते रहो। इसी प्रकार से ये 5 तत्व का शरीर जो मिला है, इसमें हमको परा पश्यंती मध्यमा बैखरी 10 इंद्रियां और मन को स्थिर करके परमात्मा का नाम लेना है। इसके बाद जो जहाँ रहता है, जो ड्यूटी करता है, उसको अपनी ड्यूटी मजबूत करना है, और ड्यूटी में ही परमात्मा छिपा है। कोई भी ड्यूटी करें आप, उसकी परीक्षा होगा, उसमें अगर पास हो गए तो सब मिलेगा, और उसमें फेल हो गए तो सब रुकावट हो जाएगा। जैसे सुखी मीन जानी रगाधा, जिम हरि शरण न ये को बाधा। मछली का भी गहरा पानी चाहिए, तब उसकी बहुत बड़ी दौड़ है, और अगर 1 फुट पानी है तो उसकी दौड़ कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रकार से हमको भजन पूजन कार्यक्रम ड्यूटी जहाँ का तहाँ फिट रखना है, जो जहाँ है। साधु में है तो साधु की क्रिया, बाबू है तो बाबू की क्रिया, पुलिस वाले हैं तो पुलिस की क्रिया। मजबूत ड्यूटी है जिसको, उसी में परमात्मा अपने आप झलकता है। कहीं ना कहीं दिखा जाएगा, कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगी, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ का ढांचा बताया है मृतलोक का, पूरा भूमंडल का। गो गोचर जा लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ भी हम बैठे हैं वह जहाँ तक भी जाएं, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, न बुढ़ाओ नहीं पावो अंता। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कह जा सुगुन करे निरंतर गान। जैसे स्वर व अस्वर, स्वर हो गई जाए आत्मा, और जो हवा और प्राणवायु, ये हो गया सुर, और असुर हो गया ये शरीर। बोले कैसे? बोले हम जब सो जाते हैं
तो ना हमारी आंखें काम कर पाती हैं, ना कान काम कर पाते हैं, ना हाथ काम कर पाते, कोई सही काम नहीं कर पाता है, सो जाता है। लेकिन जाकर उस सत्यता की माया का प्रभाव है कि तान नहीं टूटता है मरने का। जीवित में ही श्वासा चलती रहेगी। अगर जीवित श्वासा नहीं चलेगा तो सोना भी भूल जाएगा, उठना भी भूल जाएगा। इस प्रकार से उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि। अब देखिए वही भोलेनाथ जी कहते सतहरि। ये काया में जो श्वासा है, हरि माने हवा। ट्यूब में अगर हवा है तो साइकिल चलेगा, और ट्यूब में हवा नहीं है तो नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया देश का। लेकिन जो एक तन नाम हमारे एक तन देह न धरी बहोर। एक कपट मुनि बाबा था, उसने कहा भान प्रताप राजा से, तुम्हारा क्या नाम है? बोले हमारा नाम तो ऐसा है महाराज, आपको बताएं कि एक भाना प्रताप नाम का राजा है अयोध्या का, मैं उसका सचिव हूँ। झूठ बोल गया, जबकि राजा ही था, लेकिन झूठ बोल गया। और वो था इसका दुश्मन। बोले कैसे दुश्मन था? भान प्रताप जब राजा भी है दुहाई देश, पूरा देश कंट्रोल, लेकिन ये लोग क्यों भाग गया? न इसने राज अर्पित किया और न इसने सलाम मारी, और ये लोग क्यों भाग गया? और जब लोग क्यों भाग गया तो 12 सालें 14 सालें जंगल में इसने भजन किया, तो राजा ही था और फिर बाबा बन गया। और फिर बावन की बड़ी बड़ी कानून है, मंत्र जाप की, 3 विविध तब 3 भाई, परम शोभाई न जाई। इसने 14 सालें भजन किया, राजा की होनी आ गई। राजा बोला मंत्रियों से कि मैं जंगल घूमने जा रहा हूँ, जहाँ तक तुम लोग चलो से चलना हो, बाकी लौट आना, लेकिन मैं जंगल घूमूंगा। हाई नंबर का बाज, हाई नंबर का घोड़ा सजा करके वो चल दिया। उसी जंगल में गया, विंध्याचल गंभीर बन गए। विंध्याचल है नर्मदा किनारे, उस 100 किलोमीटर का जंगल है। उसमें जा कर के जो है राजा भूल गया, और उसने जो मंत्र जंत्र जगाया था, उसने एक शैतान से कहा कि जाओ हमारे दुश्मन का पता लगाओ कहाँ है। तो वो 12 बन गया, सुगर बन गया, और सुगर ने जहाँ से पता लगाया कि तुम्हारा दुश्मन आ रहा है, भटक गया। बोले उसको लुआ ले आओ धीरे धीरे। आश्रम पे पहुंचा दिया। उसने कहा हे राजा, कोई बात नहीं, क्या झूठ बोल गया, बच्चा है, हम लोग बाबा हैं, हम सबर कर जाते हैं, लेकिन अब झूठ नहीं बोलना। दबका दिया। हाँ सुनो, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, तुम्हारा वरदान सही हो गया। बड़े भाग से दर्शन हो गए, बड़े भाग से हमारे आश्रम आ गए। अब हम तुमका बजुक्ति बताते हैं, हाल की हाल चमत्कार कि आंखें मीचो और घर पहुंच गए। तुम और तुम्हारा घोड़ा। बोले या महाराज, वो यही तो चमत्कार है। और ना कहा बाबा के हम किस बात की। जैसे राजा ने आंखें मीची सो घर पहुंच गया, और पहले पढ़ा दिया था कि घर में जा कर के 2-10 मिनट रहना और बाकी यहीं आ जाना, फिर आंखें मीचना से ही खड़े रहोगे। आज भी वह विद्या कामाख्या में है, कलकत्ता में है, कलकत्ता की देवी के पास हम सब घूम आए। तो महाराज मंत्र जंत्र में ताकत है, जैसे मामा मारीच मनुष्य होते हुए भी हिरण बन गया। मनुष्य मानते हुए मनुष्य था ये
मामा था रावण का, खास ही खास। वो ये माँ ये बन गया हिरण। ताज्जुब है ना। और ऐसा बन नहीं गया, ऐसा बन गया कि राम भी नहीं दौड़ पाए उसके मुकाबले में। तब तीर मारा, पहले तो पकड़ने की सोचा, और वो पहली गोली में खेलत रहा सीता जी की, लक्ष्मण जी की और उनके। और जब उसने उड़ान मारी तो राम भी परेशान। तो तुलसीदास जी को चौपाई में लिखने पड़ा, धीरे धीरे बढ़ा और उचाटें भरता जाता है, चौकड़ी भरता जाता है। कब हूँ प्रगट कब हूँ दूर जाई, कब हूँ प्रगट पासई में है। और थोड़ी ही देर में बाण निकल पाया और आकाश चूम दिया, आकाश में जाके हिरा भी गया। भगवान बोले बाण तो निशाना में ही घाला जाएगा। बहु छल बल कर प्रगट दुरत करत छल भूरी, नाना प्रकार का छल किया। लेकिन वो वास्तव में हिरण बन गया था, कोई लकड़ी का नहीं था, कोई मशीन का नहीं था। ऐसा मानते हैं जैसे लोमस ऋषि ने ब्राह्मण के लड़का का हाल के हाल कौआ बना दिया था। 1 मिनट में कौआ बन गया और उड़ चला। बाबा ने सोचा, लोमस ऋषि ने, क्या रे कौआ भी बना दिया इस लड़का को, तो अभी दुखी नहीं हुआ, ले दिया, फिर किंछा मारा, फिर लड़का बना दिया। लेकिन सुन, तो यहाँ बसल सुन खगीसा बीते कलब 7 और 20 27 कलब तक तेरे को कौआ रहने पड़ेगा। और जब ते चाहे अयोध्या में राम जन्म होगा, 6 महीना के लिए तुझे मनुष्य का लड़का बना करके वहाँ अयोध्या में रखा जाएगा। और इसके बाद फिर तेरे को कौआ का कौआ, आज नीलगिरी पर्वत पे वही रहते हैं। जिनने देखा है वे बोल नहीं सकते, और जिनने देखा है वे बोल नहीं सका, और जिनने बोला है वे देख नहीं सका। आंखें ने देखा है, आंखें बोलेंगे नहीं, मुँह का बोल ले आए। और आंखें बोल नहीं सकती, मौका ही बोलने पड़े। इसी प्रकार से परमात्मा का ये लीला है कि हमारे पूरा संसार विधि विधाता ने बनाया है, और इसमें रोज भगवान के दर्शन हो रहे। लेकिन अब फर्क इतना है, जिस लड़की की शादी हो रही उसको हम अपनी बहन बिटिया मान रहे, को वहाँ के बारात भाई बहू मान रहे। ड्रेस एक ही है लेकिन भाव अलग अलग बदल गया। इसी प्रकार से परमात्मा सबको दिखाता है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते, और जब विश्वास नहीं कर सकते तो भटकते रहो। बोले यार क्या बताएं, 1 लाख रुपया का सामान था, कहाँ हेरा गया। बोले है वहीं, खाली हम ही भटक गए, है वहीं। बोले आज जा तो बताओ, दुनिया में बहुत देवता हैं, बहुत देवता हैं, लेकिन सबसे बड़ा देवता कौन है कि ऊ की पूजा ना करो तो काम ना चले। बोले वो है गणपति बप्पा। जब शंकर भगवान की शादी होने लगी सती के साथ, तब ब्रह्मा आकर के भाव में पढ़ने लगा, तो विष्णु जी बोले सुनो सुनो, अभी नहीं पढ़ो, अबे वो देवता मनाओ कि गौ के गोबर का बनाओ, उसमें अहंकार नहीं होता है, नहीं तुम्हारी कहानी बन जाएगा, तुमने भाव पढ़वाएंगी, इसे तुम नहीं बनो। गोबर का बनाओ, गोबर के गणेश जी बनाए और थोड़ी सी सूंड भी लगा दी,
बोले तुम पूजनीय हो, लेकिन अब तुम्हें एक दंत दयावंत चार भुजाधारी जो कहानी है, इससे जो है श्री गणेशाय नमः मंत्र बन गया। और नहीं तो ओम ब्रह्माय नमः तुक नहीं बनती। और ब्रह्मा तो सबका बाप है, इससे उसकी सब माप है। लेकिन कई भैया ये नया पूजनीय, तो अब भैया कई देवता जो ये बोले सुनो भाई, जो पृथ्वी का परिक्रमा कर आएगा और पहला यहाँ आ जाएगा, उसी को सबसे आगे आसन मिलेगी। अब सब तो भागे। अब ये जो है गणेश जी का गोबर का गणेश और चूहे की सवारी, वो गणेश का जो है चूहे का भी गोबर का बनाया, वही पे बैठा दिया और बोले अगर ये जीवित हो जाए तो हम माने कि शंकर जी और पार्वती और सती जी का विवाह हो रहा है। और अगर ये जीवित नहीं हुआ तो सब धाम धपोला है सब। तो महापुरुषों की शक्ति अगर वो धाय करे तो अपार खेल है। तो लो भोलेनाथ जी ने ऐसा कंछा घाला, गणेश नाम के चूहा नाम की जीवात्मा बोले सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर और जिए भालू कप नहीं रजनी का। ले भैया जिंदा हो गए। और सब पार्वती सती माता के वो भोलेनाथ की परिक्रमा लगाया गेड़ा। 100 परिक्रमा लगा दे महाराज, 100 परिक्रमा लगा दे, जो लो ये कब देवता नहीं आए। और जा कर के वहाँ बैठ गए। बोले को आ गया, वह गणपति बप्पा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने हो गए कि पहाड़ की तरह हो गए। जैसे 2-4-10 साल को लड़का, अब देखो तुम तो भाई 1 क्विंटल को मिले, है 10-12 साल का, लेकिन 1 क्विंटल का मिले, भारी शरीर है उसका। ऐसी खेल है। कलावती की कला है। ले महाराज बोले ये कौन बैठा है? बोले ये गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो महाराज गणेश जी की पूजा सबसे बड़ी रामायण में लिखी, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस, गीता भाग ओम श्री गणेशाय नमः। क्यों? इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का नाम बड़ा होता है। क्या घटा लें, जैसे मोदी बड़ा नहीं है, मोदी का अब नाम बड़ा है, उसके नाम अगर कहीं गलत पाया जाएगा सैंड बोट में तो हाल उखाड़ देगा। इस कारण से नाम बड़ा होता है। जैसे गीता भागवत रामायण में भी यही कहा कि भगवान में कोई शक्ति नहीं, लेकिन भगवान के नाम में शक्ति है। जैसे केवट में कोई शक्ति नहीं, उन नौका में ऐसी शक्ति है कि साधारण बा डूबेगा नहीं, बंदेज है, बाकायदा कंट्रोल है। ऐसी मोटर गाड़ी है कि होशियार ड्राइवर हो तो पलटेगा नहीं जल्दी। अब तुम बेवकूफ़ी में चलो, तीखा के चलो, बेहोशी में चलो तो तुम तो आकाश भी पलट जाओगे, तुम्हारा ठिकाना। सावधान ही परमात्मा की रक्षा है, और हमारी सावधानी हटी वह दुर्घटना घटी। ऐसे साधु महात्मा और बड़े बड़े साहब लोग अपनी ड्यूटी पक्की करते हैं। 10 मिनट लेट नहीं होंगे, 10 मिनट फाल्ट रहेंगे, तो अभी सबके धीरे धीरे सबकी बुद्धि को ले सकते हैं। और 10 मिनट अगर लेट हो गए तो सबकी बुद्धि तुम नहीं ले पाओगे, पीछे के पीछे ही रहोगे। इस प्रकार से चौथे पहाड़ भूप नित जागा, आज हमें का अचरज लागा। बोले राजा और बाबा और संत और मुनि और ऋषि और चोर और बदमाश और जो है डकैत,
इन्हें रात दिन नींद नहीं है। इन्हें रात दिन नींद नहीं है। क्यों? कि अभी सो जाएंगे तो खो जाएंगे। हैं? आज भी देख लो मोदी योगी, ये सोने का नाम नहीं, क्योंकि उन्हें आज का फाइनल करने से करने, कल का भी फाइनल करके रखने, जब वे हर जगह का उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्न का उत्तर तुमने नहीं दे पाया तो अपने पेशगारों से कहो भी देंगे, और पेशगार नहीं दे रहा तो फिर उससे भी कोई बालिस्टर है, एक से एक बड़ी कानून है। तुम नहीं दे पाए, सुप्रीम कोर्ट देगा। भाई लाखों क्यों है? एक ताले की 100 चाबी रखी गई, एक ताले की 100 चाबी रखी गई। अब 100 में तुम्हारी 100 ही थोड़े आ जाए, एक आज है आ जाएगा। इसी प्रकार से ये है मोह ताला। इसको क्या बताया? मुख वही है जो राम राम भजे, सबसे प्यार से बोले, छानबीन के भोजन करे, छानबीन के पानी पिए, दुर्घटना से दूर रहे, तब मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान खाऊं एक, पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो छानबीन के चलता है, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल को सोच समझ के चलता है कि माता पिता का नाम बदनाम ना हो जाए, और जिस समाज से हम जुड़े हैं बस समाज में हम बदनाम ना हो जाएं, तब ना हम देखो रति रति पानी जोड़ने से तालाब भर जाए, और अगर हमारे गलत भाव हो जाएंगे तो ये कई दिनों में हमारा नुकसान हो सकता है। इस कारण से सावधान ही हमारी रक्षा है, सावधान से चलना है। और हमें जो काम मिला है, ड्यूटी मिली है, भगवान की कृपा से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, दे धरे का यह फल भारी, भजिए राम सब काम बिहारी। काम भी करना है और राम भी भजना है, सबकी मदद करना है, परिवार की देखभाल करना है। आदमी के मुँह में अपाय है जिसका नाम है भरत भैया, भले निरंतर हो ना पूरी, रोज का काम है, 1 किलो ना खा तो पौवा खाने खाने हैं, वही निरंतर। पेट ने मुँह ने आज कहा कि आज कुछ नहीं खाना, वो तो उसको कर्म है। आँखन ने कहा कि उधर नहीं देखना, कानन ने कहा कि उधर की बात नहीं सुनना, नहीं सुनना तो सुनना पड़े, क्योंकि आवाज़ पकड़ता है कान। नाक पकड़ेगा हवा, बदबू आएगा तो नाक बताएगा, आवाज़ आए तो कान बताएंगे। रूप रंग में कछु ऐसा रूप रंग है कि देखने से ही मर जाता है। जैसे बेचारे मान लो मुर्गी जो है टुकनिया से ढांक गई और गेरा में सांप चढ़ निकल जाए तो तुम्हें टुकनिया के नीचे मुर्गी मरी मिले, जिम्मेदारी हमारी। क्यों? कि वो हवा छूट गो। ऐसा वजन रखा था उसके ऊपर पत्थर कि उसने उखाड़ नहीं पाया, तो उसने घूम करके ऐसी हवा छोड़ दी जहरीली कि मुर्गी सहन नहीं कर पाई, मर गई। हाँ, अबे भी आज भी भेड़ खा, भेड़ बकरी तो सह जाती है, भेड़ नहीं सह पाएगा। भेड़ खा बांध दो और उसकी पूरी तार की रक्षा कर दो, और बिगना आएगा, एक जानवर बिगना कहते हैं, वो आएगा और उसको चक्का दे जाएगा और फूंक मार जाएगा, भेड़ मरी मिले। बिगना क्या जानवर होता है महाराज जी? ये लड़ैया घाई, लड़ाई लुखाई है ना ये, हाँ हाँ, यही घाई होता है। लोखरी? हाँ, लोखरी अलग है, वो नहीं खाएगा। लोमड़ी? लोमड़ी वो अलग है, इतना होता है। अच्छा, लकड़बग्घा? लकड़बग्घा वो भेड़ मर जाएगा अगर खा ना पाए तो, ऐसा। और मुर्गी का तुम तार से तार के में कह दो पिंजरा में महाराज, और सुगा कह दो, सुगा नहीं मरेगा, सुगा नहीं मरेगा, कोई भी घूमत रहे। तोता की बात? तोता नहीं मरेगा। क्यों? कि ये सुखदेव का रूप है इसका। उसको काल ने भी मना कर दी, उसे काल ने भी मना कर दी थी कि हम नहीं खाएंगे। हैं? खाली बाज खा जाती है, चील खा जाएगी, और बाकी कोई जानवर नहीं खाएगा, चील उठा लेगा। और बच्चा छोटा होगा तो कौवा ले जाएगा, और बड़ा होगा तो नहीं लेगा। तो इस प्रकार से पशु पक्षी इनमें भी साक्षात
पौधा, इनमें भगवान ने दर्शन दिए। अब उन्हें उन्हीं को दर्शन मिलेगा जिनके ब्रह्म में मगन होंगे। और सत्य जगह चित्त बट रहा हो, सत्य जगह मन जा रहा हो, तो वो भगवान को कैसे समझ पाए। मन है हमारे हजार, तनक में चलो भैया ऐसा होना है, तनक में चलो भैया ऐसा होना है, तो मन है की गाड़ी चलेगी। तो इससे मन है लाखों, लेकिन मन का क्या करते हैं, मन थिर कर तब सब सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। जिसका मन स्थिर हो करने का तरीका है, मन है हवा। जी जी। मन कोई हाथ गोड़े नहीं है, मन है हवा। वो अबे आंखें मीच लो बम्बई पहुंच गया। जो देखा है वो मन बार बार देखे आएगा, और जो देखा नहीं है वो मन भी ना देख पा। हटाओ। मन समेत जे जाने न मानी, तरह को सका सकल अनुमानी। वही लिखा है। जो तुमने नहीं देखा है वो तुम नहीं बता सकते हो, चाहे मन हो चाहे मन को पाप हो। और जो देखा है वो कंट्रोल हो जाएगा, और जो नहीं देखा, बोले 18 पहिया की गाड़ी भी है, वो 18 पहिया का कुत्ता भी है, उसके 18 नौक हैं अगर, तो भूखा नहीं मर सकता है। और 19 हो जाएगा तो खाजे में चला गया, और 20 हो गया तो शिकारी बन गया। प्रमाण है ना। जिसके हाथ में धनुष हो, जिसके हाथ में बाण हो, जिसके हाथ में चंद्रमा हो, जिसके हाथ में गुरु हो, लिखा है ना, रेखाओं में आता है। ऐसे लक्षण जो है, रावण ने तो बता दिया था जनकपुर में राम से लड़े नहीं। क्या कहते, सुनो रामचंद्र जी महाराज, हम बहुत बड़े बामन हैं, वशिष्ठ जी से भी बड़े मानो हमें। रामचंद्र तुम्हारी रेखा भाल में 10 कंदर का बद लिखा है, और हम दोनों हाथ से निमंत्रण दे रहे हैं, बेपरवाह चले आना। बेपरवाह है, कोई परवाह भी नहीं करना, और तुम जो चाहो वो 1 मिनट में हो भी जाएगा। 1 मिनट में पुल बन गया था, का दूसरा मिनट लगा का। अति उतंग पादप लीलें ले उठाई, आन जय नल नीलें रचें ते सेठ बनाए। बोले आए 10-50 बोली आ गई, तार आ गए, 10-50 कारीगर आ गए। हम क्या तुम चाय पी के नहीं आ सका तो बंडी खड़ी हो गई। अब अभी हावड़ा पर देखो तुम, 3 किलोमीटर पे 2 पाए लगे हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं, मोटरें भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, और 2 पाए लगे, तीसरा पाए ना मिले। बताओ। और जितना लोहा नीचे नहीं है, जितना ऊपर लगो, बताओ। वही से टंगा है, पाए पे कोई मतलब नहीं, सहारे का पाए बने। खेल है उसका। ज्ञान के मुकाबले में संसार में दौलत भी नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर पूत सपूत का धन संचय। अगर लड़का हमारा योग्य है तो हमारी संपत्ति हो ना हो वो खुद कमा लेगा। तो देखिए अब महाराज जी नीचे जा रहे हैं पानी लेने। अच्छा, अब महाराज जी नहाएंगे भी क्या? नहीं, नहा लिया, सब फाइनल है। अच्छा अच्छा। खाली यहाँ पानी पीना, फिर वो काम करना है। अच्छा जी जी, जो जरूरी है। अच्छा अच्छा। ये बात। इसको जो है, इसको खोल के रखना। हाँ जी जी। हवा खाए। हाँ जी जी। बड़ा खेल है महाराज। हाँ जी जी। समझना मुश्किल है। सामान भी महाराज जी आपका बिखरा पड़ा है। अरे तो कौन से बारात आ रहे, पढ़ा रहे, जरूरत होगा समेट देंगे। जी जी। खोआ बैठ रहो, हम यहाँ खोल ले, हम यहाँ लगाने हैं।
जी जी। तो महाराज जी आज कहीं गए नहीं है क्या? आज कहीं नहीं गए। वैसे नीचे से ही चीरा मारेंगे ठीक रहेगा महाराज जी? पीछे चाकू रखा है? नहीं है। हाँ पीछे रखा है, जस्ट पीठ के पीछे, पीठ। हाँ वो चीज़ ना सही है, ये सही है। देखो खोलने में खतरा हो सकता है। हाँ हुआ जात खामो खामो। अब देख लो, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका अब कुछ नहीं बिगड़ रहा, देख लो। जी जी। आने का ड्यूटी खत्म कर दी अब। पानी पे देखिए हमारी वनवासी बहनें हैं दो। उठा। अब देखो अब देखो चमत्कार, हमने उठा पालते नहीं ले आओ। अरे महाराज जी हमारी वनवासी बहन है ना, हैं? वनवासी है ना। अरे बे सब मेहनती हैं भैया, लकड़ियाँ ले आते इतनी के तुम ना उठा पाओ। दादी ले पूजा तो बस। देखिए आप इधर देखो बहन, ये हमारी वनवासी बहन है। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट आए थे तब भी इनके पूर्वज यहीं रहते थे जंगलों में। आज भी हमारी बहनें उसी तरह झोपड़ी बनाकर रहती हैं। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। महाराज जी की देखिए कुटिया के जस्ट सामने कामतानाथ जी का पर्वत है और इस जगह का नाम रजौला बाईपास है। रजौला बाईपास हनुमान बाग, और यहीं पर राधे बाबा जी की कुटिया है। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। हर रोज़ हम 8:30 बजे लाइव होते हैं, आप लाइव में हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यहाँ तक कार भी आ जाती है और इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश है।